अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आ रहा है, क्योंकि बता दें कि जो पहले चरण की अगर बात करें तो 121 सीटें हैं शामिल, लेकिन अगर महागठबंधन के कुछ आंकड़ों को हम खास करके देखें तो किस तरीके से यहां पर पेच बरकरार है उसे समझना जरूरी हो जाता है। तो पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान है, लेकिन अब तक महागठबंधन की तरफ से सिर्फ 95 सीट पर तस्वीर साफ हो पाई है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 26 सीटों को लेकर के सस्पेंस बरकरार है कि ये 26 सीटें कौन है, ये 26 प्रत्याशी कौन है जिनका नॉमिनेशन आज होना है, क्योंकि 121 सीटें हैं पहले चरण के लिए, लेकिन आखिर सिर्फ 95 की तस्वीर साफ, बाकी 26 का क्या, ये सवाल अब भी बना हुआ है। और न्यूज़ 18 के पास महागठबंधन के सीटों की एक जानकारी है और पहले चरण में अब तक आरजेडी के 48 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, नॉमिनेशन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के 24 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन हो चुका है। इसके साथ साथ सीपीआई-एमएल के 14 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है, सीपीआई के 4 उम्मीदवारों का और वीआईपी ने अब तक 5 नामों का ऐलान किया है। तो ये वो आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों में बहुत कंफ्यूजन है। और रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, पहले चरण की बात करें तो 121 सीटों पर यहां मतदान होना है, यानी कि 121 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन महागठबंधन की जो बात करें, अगर जो हमारे पास आंकड़े सामने आए हैं, 95 का नॉमिनेशन या फिर नाम सामने आना माना जा रहा है। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन फिर से जुड़ने की कोशिश रवि से करेंगे। लेकिन एक बार फिर से इस पर नजर डालिए। सीपीआई-एमएल के 14 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन अपना दाखिल कर दिया है, सीपीआई के 4 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन हो चुका है और पूरा डेटा यह कहता है कि अब तक 121 सीटों पर तस्वीर तो 95 पर साफ हो चुकी है महागठबंधन की तरफ से, लेकिन बाकी 26 सीटों का क्या? 26 सीटों का जिक्र इसलिए जरूरी है, 26 प्रत्याशियों का जिक्र इसलिए जरूरी है कि आज नॉमिनेशन की तारीख अंतिम है पहले चरण के लिए। तो ये 26 लोग कहां हैं और इन्हीं 26 लोगों की खोज होनी जरूरी है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन बना हुआ है। रवि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रवि, 95 नॉमिनेशन, 95 तस्वीर जो है वो प्रत्याशियों के साथ महागठबंधन में, लेकिन 121 तब होता है जब ये 26 और पूरे होंगे। ये 26 कहां है? जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले चरण में 121 जो हैं वो उम्मीदवार जो हैं उनको नामांकन करना है। और अभी तक अगर आप देखेंगे कि जिसने आधिकारिक तौर पर जो अभी सूची जारी की है, कांग्रेस ने सूची जारी की है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो 48 नाम उनके हैं उसमें 15 जो उम्मीदवार हैं, उसमें 24 जो उम्मीदवार हैं वो पहले चरण में हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहले चरण में ये उम्मीदवार हैं। अभी तक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि आरजेडी ने किन लोगों को उम्मीदवार बनाया है, इसकी आधिकारिक कोई सूचना जारी नहीं किया है। लगातार तस्वीरें आती रही हैं कि इन्हें सिंबल दिया गया है, इन चेहरों को सिंबल दिया जा रहा है, लेकिन वो पूरी सूची जो आखिर किन किन लोगों को पहले चरण में नामांकन करना है और दूसरे जो सहयोगी दल हैं वो कहां से लड़ाई बन रही है, तो ये से लेकर के एक ढंग से कहें कि ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा जो है वो हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन इतना ज्यादा है गठबंधन के बीच में। इसलिए लगातार जो है सिंबल दिए जा रहे हैं, नामांकन के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो सूची जो है वो जाहिर नहीं की जा रही है। इतना तय है कि 121 जो विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं गठबंधन की तरफ से आज जो है पूरे नामांकन कर लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि का अब वक्त बचा है नॉमिनेशन को लेकर के, लेकिन ये 26 ढूंढे कैसे जाएंगे? देखिए, ये गठबंधन के तरफ से जितने अभी लगातार आपस में जो पेंच फंसा रहा है, कल रात तक, आज सुबह तक कह लीजिए कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पे कल रात तक परेशानियां रही हैं। एक दूसरे का सिंबल जो है वो बदला जा रहा है। कोई उम्मीदवार जो है कांग्रेस की सीट पे पता चल रहा है कि वो सिंबल वापस कर रहा है, वो वीआईपी को जा रहा है। वीआईपी के जो सीटें 15 दी गई, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया था, लेकिन पता चल रहा है कि आपसी बातचीत समझौते के बाद वो सिंबल वापस किया जा रहा है, वो कांग्रेस को दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से गठबंधन में जिस ढंग की उलझन है, यही एक कारण है जिसके कारण तमाम जो गठबंधन के दल है अपने सूची जो है वो जारी नहीं कर रही है। और यही नतीजा है कि उम्मीदवारों की जो पूरी लिस्ट है वो सामने नहीं आ पाई है कि आखिर वो 26 चेहरे कौन है जो और यहाँ पे नामांकन करने हैं। लेकिन इतना तय है कि पूरे 121 जो है उम्मीदवार आज नामांकन जरूर करेंगे। हो सकता है कि नामांकन करने के बाद जो है
तमाम जो पार्टियां गठबंधन की है वो सूची जारी करे। जी जी बिल्कुल, नॉमिनेशन के कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बचे हुए घंटों में भी कुछ सीट शेयरिंग का एक जो फॉर्मूला है वो कुछ स्पष्ट महागठबंधन कर पाएगा, या फिर ऐसे ही नॉमिनेशन होता रहेगा, सिंबल जारी होता रहेगा? देखिए, पहले चरण को लेकर के गठबंधन में जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक लगभग बातें जो हैं वो हो चुकी हैं, और उसके बाद तमाम लोगों को नामांकन के लिए कह दिया गया है, क्योंकि शाम तक जो है वो नामांकन हो जाना है। तो तमाम उम्मीदवार जो हैं वो नामांकन के लिए निकल रहे हैं, वो पहुंच भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम लोग जो नामांकन कर रहे हैं, आखिर उन जो उम्मीदवार हैं उन सारे उम्मीदवारों की जो सूची है वो राजनीतिक दल आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पेच इतना ज़्यादा है। देखिए, इसमें समझने वाली ये भी बात है कि जिन उम्मीदवारों को ये टिकट दिया जा रहा है वहाँ पे जो दूसरे जो उम्मीदवार हैं जिनको लगता था कि वो टिकट उनको मिल सकता था, वो बागी हो रहे हैं। वो लगातार जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो शायद इससे बचने के लिए तमाम जो है नामांकन के लिए वो सूची दिया जा रहा है, लेकिन वो घोषित नहीं किया जा रहा है, ताकि जो उसका विरोध है उससे बच सके। चले बिल्कुल रवीश नारायण, तो 121 में अब तक 26 सीटों का क्या हाल है, 26 प्रत्याशियों की स्थिति क्या है, ये अभी कह पाना मुश्किल है, और यही बड़ा कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है। लेकिन चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं कि ये कंफ्यूजन कहां पर है और किस तरीके से है, उससे भी जान लेना, समझ लेना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, अभी कुछ घंटे बचे हैं नॉमिनेशन के, सीटों का फॉर्मूला लेकिन महागठबंधन में नहीं हुआ है। महागठबंधन में झोल है, सीटों के नंबर का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है, जहां से महागठबंधन के दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। गठबंधन के उम्मीदवार ही आमने सामने चुनावी मैदान में होंगे। बछवाड़ा सीट की बात कर ले तो सीपीआई वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई, अब कार्यकर्ता अभी कंफ्यूज हैं किसके लिए हम वोट जुटाएं। वैशाली में वही हाल है, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई यहां पर है। दोनों घटक दलों की तरफ से प्रत्याशी चुनावी मैदान में। कहलगांव में कांग्रेस वर्सेस आरजेडी की लड़ाई, ये बड़े दोनों घटक दल हैं महागठबंधन के अंदर, और जाले में भी कांग्रेस वर्सेस आरजेडी की लड़ाई है। चनपटिया की अगर बात करें तो यहां भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने। आखिर किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल। लालगंज और घोसी में भी पिक्चर अभी बाकी है। और देखिए, इस बीच सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी ने कल अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, लेकिन नॉमिनेशन के साथ साथ एनडीए को लेकर के इस चुनाव को कैसे देखते हैं आपको दिखाते हैं। पहली बात तो अभी तक उन्होंने मूल बात नहीं बताया कि 10th पास किए हैं कि नहीं किए हैं। अपने आज के एफिडेविट में भी उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, उसको कोई क्लैरिफाई नहीं किया। और 10th और 12th वो नहीं किए हैं तो ये बताएं कि ये पीएफसी कोर्स जो सिर्फ तमिल भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए है, तो क्या सम्राट चौधरी तमिल बोलते हैं क्या? और नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिग्री कहीं से फर्जी खरीद कर लाए। और ये उन्हीं का एफिडेविट है, उन्हीं का सलाह है कि भाई हम बोलते नहीं हैं, हम एफिडेविट करते हैं। आज एफिडेविट आ गया है, जरा आप लोग देख लीजिए उसमें। और देखिए, वहीं आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह, उनका यह कहना है कि कहीं से कोई महागठबंधन में गड़बड़ी नहीं है, सब ऑल इज वेल है और हम एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में है। बयान आपको सुना देते हैं। ऊटी से चुनाव में जा रहे हैं, 2/3 बहुमत एनडीए का कुनबा बिखर चुका है जी, घबराए हुए लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आमने सामने महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। बछवाड़ा है, वैशाली है, झंझारपुर है। यहाँ देख रहे हैं कि वीआईपी हो या फिर लेफ्ट के हो या कांग्रेस हो, आमने सामने। मैंने कहा शुरुआत में ही कि 1-2 जगह पे ऐसी समस्या देखने को मिला है। निश्चित तौर पर इसको भी हम लोग क्या विड्रॉ करेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग फ्रेंडली फाइट नहीं होगा, कोई बागी भी नहीं होगा। बीजेपी के जो विधायक हैं उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पर सुनील कुमार पिंटू जो हैं वो प्रत्याशी होंगे। लेकिन इन सब के बीच ये भी देखा जा रहा है कि टिकट कटने के बावजूद भी कुछ नेता लगातार पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बता दें कि सीतामढ़ी से बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार का पार्टी ने टिकट काट दिया। पार्टी ने सीतामढ़ी के पूर्व सांसद और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री रहे सुनील कुमार पिंटू पर अपना भरोसा जताया है। हालांकि टिकट कटने के बाद भी मिथिलेश कुमार संगठन के प्रति अपनी आस्था जता रहे हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं। बोल्डनेस के हिसाब से और बड़ा काम सौंपा। संगठन ने कुछ बड़ा सोचा होगा मेरे लिए, परमात्मा ने बड़ा सोचा होगा। क्या लगता है, क्या बड़ा सोचा होगा?
बड़ा क्षेत्र बड़ा सोचा होगा, दायित्व बड़े सोचे होंगे। हमारा कर्मठता, हमारी ईमानदारी, हमारी निर्भीकता, हमारे बोल्डनेस के हिसाब से और बड़ा काम सौंपेगा, राष्ट्रीय स्तर का काम सौंपेगी संगठन। और देखिए, शिवहर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां से डॉक्टर श्वेता को जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डॉक्टर श्वेता ने किया और लोगों से वोट की अपील भी उन्होंने की है। हमेशा से जनता की सेवा करती है, चाहे मैं डॉक्टर हूँ तो भी मैं जनता की सेवा करती हूँ और मैं राजनीति में हूँ तो भी मैं डॉक्टर की सेवा करती हूँ। और देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से चुनावी मैदान में नितिन नवीन बीजेपी से चुनावी मैदान में है और ऐसे में लगातार वो जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। खास करके पटना के बोरिंग रोड के आसपास के इलाकों में उनका ये जनसंपर्क अभियान की तस्वीर सामने आई, जहां जनता के पास गए, उनसे आशीर्वाद लिया। बता दें कि इस अभियान में समर्थकों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन जनसंपर्क अभियान पर निकल चुके हैं। हम उनसे बातें करेंगे। लगातार जनता से जुड़ा जा रहा है, जनता के बीच जाया जा रहा है। जनता से जुड़ाव पूरे 5 साल का है, इसलिए कोई आज हम जनता के आशीर्वाद से ही हम लोग काम कर पाते हैं, योजनाओं का चयन कर पाते हैं। और आज जनता से अपनी मजदूरी के रूप में उनका आशीर्वाद मांगने निकले हैं और निश्चित रूप से सब लोग का आशीर्वाद और विश्वास मिलता है, तभी जाकर हम लोग क्षेत्र की सेवा कर पाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने जो मजदूरी की है भाजपा और एनडीए की टीम ने, उसका आशीर्वाद एनडीए को मिलेगा। लगता है कि कुछ काम अभी भी है बांकीपुर में जो जनता को चाहिए। देखिए, कभी भी कोई चीज़ पूर्ण नहीं होती है। कई काम हुए हैं और कई काम अभी और होने हैं, तो निश्चित रूप से उन सारे चीज़ों, जनता भी विश्वास करती है आपके कामों पे। अगर काम होता है तभी जनता दोबारा चुनती है। तो मैं तो मानता हूं कि आज इसी इलाके में आनंदपुरी का नाला हो, मंदिरी नाला हो, कई ऐसी योजनाएं, सभी सड़कों का मरम्मतीकरण और शुद्धिकरण हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो जनता की अपेक्षा इस एरिया में सामुदायिक भवन का डिमांड था वो पूरा हुआ। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम लोगों ने किया है और पूरा विश्वास है कि जनता हम लोग को उस आशीर्वाद देगी। और जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने काम किया है, एनडीए को इस पर प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है। तो हमारे साथ नितिन नवीन थे, बांकीपुर के विधायक और मंत्री। जिस तरह से 5 साल तक काम किया, उस काम को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि फिर से जनता उन्हें चुने और जो बचे हुए बांकीपुर में काम है वो काम पूरा हो सके। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गोपालगंज में भी नॉमिनेशन का दौर चल रहा है और आज कुछ आखिरी घंटे पहले चरण के लिए बचे हुए हैं। और ऐसे में चाहे वो एनडीए खेमा हो या फिर इंडी ब्लॉक हो, दोनों तरफ से प्रत्याशियों का नामांकन आज किया जाना है। कौन कौन से चेहरे होंगे वो आपको बताते हैं। तो पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव, पूर्व विधायक मनजीत सिंह, जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार, पप्पू पांडे, आरजेडी जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह, पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू समेत कई दिग्गज नेताओं का नॉमिनेशन आज होना है। ऐसे में नामांकन से पहले पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है और अंतिम दिन आज एनडीए और महागठबंधन की ओर से कई दिग्गज नेताओं का नॉमिनेशन होना है। कलेक्ट्रेट में सभी नेताओं की आज नॉमिनेशन होगी। बात अगर करें बरौली विधानसभा की तो यहाँ से महागठबंधन की ओर से आरजेडी के सिंबल पर आरजेडी के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह नॉमिनेशन करेंगे। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो यहाँ से एनडीए की ओर से जेडीयू के सिंबल पर पूर्व विधायक मनजीत सिंह नॉमिनेशन करेंगे। अगर बात करें जनसुराज की तो फैज अहमद यहाँ से जनसुराज के सिंबल पर नॉमिनेशन करेंगे। वहीं बसपा से पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू इस बार नॉमिनेशन करेंगे। रियाजुल हक राजू आरजेडी के कद्दावर नेता थे, लेकिन टिकट कटने के बाद उन्होंने आज बसपा से बरौली विधानसभा सीट से नॉमिनेशन करने का फैसला लिया है। वहीं गोपालगंज विधानसभा की बात करें तो यहाँ से महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के सिंबल पर ओम प्रकाश गर्ग जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे वो आज नॉमिनेशन करेंगे। अगर बात करें एनडीए की तो यहाँ से एनडीए की ओर से बीजेपी के सिंबल पर जिला परिषद के चेयरमैन सुभाष सिंह अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उसी तरह से जो वर्तमान में बीजेपी की विधायक है कुसुम देवी, उनके बेटे अनिकेत कुमार सिंह और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे अनूप लाल श्रीवास्तव भी आज निर्दलीय नामांकन करेंगे। बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे आज नॉमिनेशन करेंगे, एनडीए के ये प्रत्याशी हैं। उसी तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो महागठबंधन ने कांग्रेस के सिंबल पर हरि नारायण कुशवाहा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है।
हरिनारायण कुशवाहा चर्चित इलाके के जो है व्यवसायी हैं और पहली बार कांग्रेस के सिंबल पर कुचायकोट विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे हैं। जनसुराज की बात करें तो जनसुराज ने पूर्व सांसद दिवंगत काली प्रसाद पांडे के पुत्र विजय कुमार चौबे को जनसुराज ने टिकट दिया है। विजय कुमार चौबे रिटायर्ड आईएएस हैं और ये केंद्र सरकार में सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। तो आज इन सभी प्रत्याशियों का गोपालगंज के कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन होना है और नॉमिनेशन से पहले कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आज पूरे दिन नामांकन को लेकर गहमा गहमी रहने की अनुमान है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के दरभंगा में सहनी समाज की जो राय है वो बटी हुई नजर आ रही है। कुछ एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो कुछ मुकेश सहनी का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं सहनी समाज, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिथिला की पहचान माछ, मखान और पान। माछ और मखान की जो जिम्मेवारी है वो सहनी समाज पर है और सहनी समाज जो दरभंगा के विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखते हैं और इस समाज के द्वारा जो यहाँ सत्ता में क्या परिवर्तन चाहते हैं ये लोग, सहनी समाज के लोग, हम सहनी समाज टोला में आए हुए हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। मोदी सिवा छोड़ के कोई सरकार नहीं बनी। नहीं, पहले से भी मोदी सरकार था कि अभी जो मखाना को लेकर काम किया गया है उसको लेकर? नहीं, पहले से था, पहले से था मोदी सरकार। सहनी समाज का अभी तो आपको रहेगा कमल साहब खिलेगा, क्योंकि जो पुराना सरकार है बिहार सरकार, नीतीश जी हो, केंद्र में मोदी जी हैं, उन्हीं के लेके काम होगा। बिहार में क्या देखना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो बीजेपी के ही देखेंगे। सरकार तो मोदी है, क्या हम समझते हैं मोदी जी को। ऐसानी जी जो आप लोग के समुदाय से हैं और आप लोग के आरक्षण की बात करते हैं, नहीं तो हमको कुछ मदद करेगा तो हम उनको नहीं भूलेंगे। पहचानते हैं उनको? पहचानते हैं मुकेश सहनी जी को? पहचानते हैं। लेकिन मखाना को लेकर लगातार हो रहे विकास से कहीं न कहीं ये लोग काफी खुश दिख रहे हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18, दरभंगा। तो देखिए, बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आज पहले चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब पहले चरण के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और इस बीच आपको कुछ ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं जहां 6 नवंबर को मतदान है पहले चरण में, 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाने हैं और ये कुछ जिले हैं, सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो गायघाट, मीनापुर और नालंदा की अगर बात करें तो स्थावा, राजगीर, इस्लामपुर, बिहार शरीफ, नालंदा, हिल्सा, हरनौत विधानसभा की सीटें जिस पर पहले चरण में मतदान होना है। इसके साथ साथ दूसरे जिलों की अगर हम बात करें पटना की तो पटना में मोकामा, बख्तियारपुर, बांकीपुर, पटना साहिब, दानापुर, फुलवारी, पालीगंज, बिक्रम, मसौढ़ी, मनेर, फतुहा, कुम्हरार, दीघा, बाढ़, ये इन सीटों पर पहले चरण में यहां पर वोटिंग होनी है। तो अलग अलग जिले हैं, 18 कुल जिले हैं, 121 सीटें हैं जिस पर पहले चरण में मतदान होना है, यानी कि 6 नवंबर की तारीख को। सहरसा की अगर बात करें तो 4 विधानसभा की सीटें यहां पर। सोनवर्षा जो सुरक्षित सीट है, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी के लिए पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर, समस्तीपुर, मोरवा, मोहिउद्दीन नगर, रोसड़ा, हसनपुर, विभूतिपुर, सरायरंजन, उजियारपुर और वारिसनगर विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले चरण में यानी कि 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ साथ सारण अगर जिले की बात करें तो यहां से एकमा, बनियापुर, मढ़ौरा, गरखा जो सुरक्षित सीट है, परसा, सोनपुर, अमनौर, छपरा, तरैया, माझी में भी पहले चरण में वोट डाले जाने हैं। तो ये 18 जिले और विधानसभा क्षेत्र एक एक करके आपको बता रहे हैं। शेखपुरा और शेखपुरा में 2 विधानसभा क्षेत्र, शेखपुरा और बरबीघा, यहां भी 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सिवान जिले की बात करें तो सिवान, दरौली, दरौंदा, गोरियाकोठी, महाराजगंज, बढ़हरिया, रघुनाथपुर और जीरादेई में पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। तो ये एक एक जिले, एक एक विधानसभा क्षेत्र वार हम नाम भी बता रहे हैं। वैशाली की अगर बात करें तो हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, राघोपुर, महनार और पातेपुर जैसी सीटें हैं जिस पर पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, बिहार में किसकी बहार और एक एक अपडेट, एक एक सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल भी रही है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है तो महागठबंधन में अब तक खास करके 26 चेहरों को लेकर के, 26 सीटों को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ ही घंटे का वक्त